साथियों नमस्ते। चक्र रहस्य की इस वीडियो श्रृंखला में आज आपके समक्ष जिस चक्र पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है अनाहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। हार्ट चक्र के संतुलन, असंतुलन और जागरण के क्या क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। सबसे पहले जिन साधकों का, जिन लोगों का ये चक्र असंतुलित होता है वो एकाकी होते हैं, अकेले रहते हैं और अपने भावनाओं को दूसरों के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनका ये स्वभाव उनको नकारात्मकता की ओर ले जाता है। और यदि ये चक्र अति सक्रियता में आ जाए तो भी उसके कुछ अच्छे लाभ नहीं हैं। अति सक्रियता में जिन साधकों का ये चक्र क्रियाशील होता है वो लोग भी उनकी भावनाएं इस तरह की होती हैं कि वो लोगों की मदद तो करते हैं, लेकिन मदद के साथ वो उनसे प्रशंसा और अपेक्षाएं करते हैं और लोगों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, लोगों को ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति, ये अति सक्रियता के परिणाम हो जाते हैं कि लोगों की भावना तो होती है कि मैं मदद करूं, लेकिन मदद के प्रतिदान में वो अपनी प्रशंसाएं और मदद की अपेक्षा रखते हैं। और जिन जिन साधकों का, जिन लोगों का ये चक्र संतुलन में है, तो संतुलन में होने से क्या है, उनको भावनाओं पर नियंत्रण आता है और उनका जो स्वभाव है कि वो लोगों के साथ आत्मीयता से, प्रेम से मिलते हैं। उनके प्रति, उनको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती है, जलन नहीं होती है, द्वेष की भावना नहीं होती है। इसके साथ ही ये इसको कहें कि ये अनकंडीशनल लव का प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्रेम करने की भावना इतनी प्रकट हो जाती है कि वो सबके प्रति एक ऐसा निस्वार्थ प्रेम, जिसको कहें कि वो प्रेम की एक पराकाष्ठा, जैसे भक्ति आगे। तो ये, और दूसरी ओर उसमें सृजन की भावना विकसित होती है, कला के प्रति लगाव, काव्य, साहित्य, संगीत, इनके प्रति भी रुचि रखने वाले लोगों का ये चक्र बहुत संतुलन में होता है। जागरण से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जिसमें से एक है कि भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित होना और लोगों के मन की बात समझना और सच्चे हृदय से सबके प्रति मदद की भावना का विकसित होना, ये इसकी सिद्धियां हैं। अब इस चक्र को कैसे जगाएं? तो सबसे पहले अगर ये इसके बारे में अगर हम समझें तो ये चक्र अनाहत चक्र का जो बीज मंत्र है यम, यम मंत्र की चैंटिंग करें, जैसे यम यम यम। अगर इस बीज मंत्र की कोई चैंटिंग भी करता है 5-7 मिनट, तो कुछ दिनों के अभ्यास से वो ये देख सकता है कि ये इस चक्र में हमारे अंदर हल्कापन और सरलता, सहजता, विनम्रता और देवीय गुणों का विकास होता है। तो यम मंत्र है। और इस चक्र का 12 पंखुड़ी वाले कमल के रूप में इसका प्रदर्शन, ऐसा योगियों का मानना है, और हरे रंग का प्रतीक है। अगर हृदय चक्र पर हरे रंग का ध्यान भी करें तो ये चक्र स्वतः ही सक्रिय होने लगेगा, संतुलन में आने लगेगा। और तीसरी बात, इस चक्र को जगाने के लिए अपने छाती में गहरी सांस लेते हुए श्वास को रोकें और छोड़ें। ऐसी प्राणायाम की प्रक्रिया से भी इस चक्र को संतुलन में लाया जाता है। तो ये थे इस चक्र के संतुलन में लाने के कुछ उपाय, और आगे की सीरीज में
इनकी जो रहस्य हैं उन पर मैं अपनी बात जारी रखूँगा। धन्यवाद।